सरिता आंटी, हाँ, आप आ गए? स्टार्ट करते हैं। पलक झपकते ही गुजर गया यह एक वर्ष। काश ऐसे ही गुजर जाए कैंसर का दर्द और दर्श। हर एक की जिंदगी बन जाए आसान जब देश का हर नागरिक चलाए कैंसर जागरूकता अभियान। आज हमारे कार्यक्रम को एक वर्ष पूर्ण हो गया है। मैं नमस्कार मंगलो मंत्रोच्चारण के लिए निवेदन करूंगी ट्रस्टी श्रीमती कनक जी भरमेजा से। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद अनीता। मैं नमस्कार महामंत्र के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वहाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुणयोलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। परम पूज्य महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री के श्री चरणों में मेरी भक्ति भरी वंदना। सरस्वती स्वरूपा हम सब की आदर्श श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री विश्वोत्थिभा जी के श्री चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। समस्त चारित्र आत्माओं को मेरी वंदना। आज के इस कैंसर अवेयरनेस की जूम सेशन से जुड़े हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकारिणी की बहनें एवं इस सेमिनार में जिनका अहम रोल रहा वो सारे सम्मानित डॉक्टर, इसकी संयोजिका अनीता जी एवं सभी जूम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज। और हम सब सुनते आए हैं कि हमारे मध्य या समाज के अंदर फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। यानी यह संस्था इस योजना के अंतर्गत शरीर से होने वाली, मन से होने वाली और भावों से होने वाली तीनों ही तकलीफों पर, तीनों ही तरह की बीमारियों पर अवेयरनेस के लिए काम करती है। और समय समय पर जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उचित लगता है उस हिसाब से हम कोई न कोई इस तरह की बीमारी पर अवेयरनेस का काम करते हैं। मुझे याद है जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तब हमने भी ये कैंसर अभियान चलाया था, 4 फरवरी का जो कैंसर दिवस होता है उस पर, और पूरे साल कैंसर पर अवेयरनेस का कार्यक्रम चला था। बीच बीच में कार्यक्रम कैंसर पर और दूसरी बीमारियों पर चलते रहते हैं, लेकिन इस साल जो ये 1 साल का पूरा इसको फोकस करके, कैंसर को फोकस करके जो कार्यक्रम चला है अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का, वो निश्चित रूप से हमारी कई परिवारों को, हमारे समाज के कई परिवारों को
जागरूक किया उन्होंने। जिनके घर में कैंसर की तकलीफ है उनको उस तरह से सुविधा मिली है, जानकारी मिली है, और जिनके नहीं है वो जागरूक बने हैं। मुख्य हमारा काम यही है कि हम हमारे परिवारों को जागरूक बनाएं, क्योंकि पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि आज हर तीसरे घर में एक कैंसर का मरीज मिल सकता है। और ऐसी स्थिति में वो परिवार ही बता सकता है, जान ही सकता है कि उनकी किस तरह की उनकी जो है स्थिति होती है, मेंटली वो कितने डिस्टर्ब रहते हैं, फिजिकली वो सब टूट जाते हैं। तो इस तरह की जो तकलीफ है ये कैंसर की, बड़ी दुखदायक, और कहना चाहूंगी कि इसमें अर्थ का भी पूरा खर्च होता है, मेंटली भी व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है, बहुत व्यथित हो जाता है, और इससे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि जिन्होंने अभी जो तेजी से ये कहते हैं ना, सुरसा के मुंह की तरह जो फैलने वाली ये बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए ये कैंसर का जो साल भर के लिए अभियान चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है, और जो इतने अच्छे से चला है, मैं साधुवाद देना चाहूंगी अनीता को भी, कि उसने पूरे साल खूब मेहनत की है इस कार्यक्रम पर, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को जोड़ा है, और समय समय पर हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हुए हैं। तो मैं आप सबको, जितने भी डॉक्टर भाई हमारे इसमें सम्मिलित हुए, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी शाखा मंडल इस कार्यक्रम को अच्छे से कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये समाज की जरूरत है और हमें इस पर बहुत जमकर और जागरूकता से काम करना है। इसी भावना के साथ ओम अरहम। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित ट्रस्टीगण, संरक्षिका, आज के जूम सेशन के हमारे स्टार्स, ख्याति लब्ध डॉक्टर्स व उपस्थित सभी परिवारों का, फ्रेंड्स, सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। सभी को सादर प्रणाम। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पूर्व मेरा निवेदन हमारी चिंतनशील, धीर, गंभीर राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा से। सरिता आंटी। अध्यात्म के शिखर पुरुष परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सृजन की महाशक्ति साधी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के ट्रस्टी कनक जी बरमेचा और जूम पर जुड़े अखिल भारतीय महिला मंडल परिवार और समस्त शाखा मंडल और जूम पे जुड़े सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज के हमारे मुख्य डॉक्टर, जिन्होंने साल भर जूम के माध्यम से हमें नई नई गाइडलाइन दी, कैंसर के प्रति अवेयर किया, मैं उन सब डॉक्टर्स का हार्दिक सम्मान और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं सम्मान्य डॉक्टर नवीन जी संचेती, डॉक्टर रुजिता फाले, डॉक्टर मधु साईराम, डॉक्टर स्नेह लोडा, डॉक्टर हर्ष सिंह और डॉक्टर राजेश जी कुंडलिया, और हमारे इस कार्यक्रम की मेन संयोजिका अनीता जी बरड़िया, नीतू जी बेद, और हमारे समस्त शाखा मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, टीम, और जिन्होंने, क्योंकि हम तो एक नारी लोक में गाइडलाइन दे देते हैं कार्यक्रम की और ये प्रोग्राम आपको करना है, किंतु जो पहचान, जो एक पूरे भारतवर्ष में शोर मचाया हमारे शाखा मंडल की बहनों के द्वारा, इस कार्यक्रम को एक नई पहचान मिली, क्योंकि उन्होंने इस कैंसर जागरूकता के लिए कैंप लगवाए और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए बेटियों के टीके लगवाए, इंजेक्शन लगवाए 9 से 15 साल की एज से, और काफी हद तक प्रचार प्रसार किया। इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने रैली निकाली और शॉप में
और अनेक स्थानों पर जाकर पेपर से क्या हानि पहुंचती है, कैसे हमें किस पेपर को हमें यूज करना चाहिए, प्लास्टिक को कम यूज करना चाहिए, इसके लिए भी काफी बहनों को अवेयर किया, शॉपकीपर को अवेयर किया और पब्लिक को, जन जन पब्लिक को भी उन्होंने अवेयर करके कैंसर जागरूकता अभियान काफी हद तक बढ़ाया। और काफी बहनों का कैंप के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा काफी बहनों में या आम पब्लिक में हेल्प की। तो मैं मेरी शाखा मंडल के सभी बहनों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कैंसर आजकल एक आम समस्या बन चुकी, ये हम सबको मालूम है। हर साल 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में लगभग 14 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज पाए गए हैं। ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए 2023 में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने 4 फरवरी इस कार्यक्रम को शुरू किया और 1 साल तक कंटिन्यू इस कार्यशाला के रूप में और जूम के माध्यम से करती रही और काफी संख्या में बहनों को अवेयर भी किया। तो ये सब क्रेडिट जाता है मेरे साथ जुड़े हुए जो भी डॉक्टर्स, उनकी बदौलत ये कार्यक्रम सफल बना, क्योंकि जो ये टिप्स देते थे उनको हम लोग नारी लोग के माध्यम से, हमारी पूरी भारतवर्ष में 500 शाखा मंडल है, उनके पास ये बात पहुंचाते थे, फिर वो ये बात आगे से आगे फॉरवर्ड करती रहती थी। इसलिए एक हमने छोटा सा कदम बढ़ाया। तो मैं सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी सभी बहनों के प्रति बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और ये जन सेवा का कार्य करते रहना है, क्योंकि ये एक मानव सेवा है और आध्यात्मिक, हमारा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के आध्यात्मिक क्षेत्र है, वो हम स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के लिए कल्याण करते हैं, किंतु मानव सेवा करना भी हमारा परम धर्म है। इसी तरह हम इस योजना में आगे से आगे कार्य करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि कैंसर का इलाज मुश्किल है किंतु नामुमकिन नहीं है। और मैं अनीता बरड़िया और नीतू बेद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अनीता बरड़िया ने ही सभी डॉक्टर से संपर्क करना, सबसे बात करना और हर एक प्रोजेक्ट को हर मंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन करना बहुत मेहनत की, उसके लिए भी प्रति बहुत बहुत आभार। और जूम पर जुड़े सभी के प्रति तहे दिल से आभार करती हूँ और सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार करती हूँ और आगे मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ कि इसी तरह कार्य करते रहें और एक निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। इसी के साथ ओम हरा। थैंक यू आंटी। ये आपकी दूरगामी सोच ही थी जो कि इस अभियान ने महाअभियान का रूप लिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कौन कहता है अंधेरे में उजाला नहीं होता, एक आशा का दीपक जलाओ तो सही यारों। अंधेरे को देख मत घबराओ, बस थोड़ी सी हिम्मत और आगे बढ़ जाओ। कैंसर रोग का नाम भी कुछ ऐसा ही है, नाम सुनते ही भय का वातावरण बन जाता है। बस इसी भयानक बीमारी से निजात पाने, इससे जूझने और मनोबल को मजबूत करने की दृष्टि से अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के नेतृत्व की दूरदर्शिता से एक उपक्रम लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया। नाम दिया गया कैंसर जागरूकता अभियान। मुश्किल है पर माना मुमकिन नहीं। जब अभियान प्रारंभ किया तो चिंतन चला इसे कैसे और किस रूप में आयोजित किया जाए, कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस महामारी के प्रति सजग कर सकते हैं, कैसे जागरूक कर सकते हैं। मंथन करते करते, निर्णय करते करते ऐसा विचार किया गया कि हम हर उस सूक्ष्म बिंदु पर कार्य करेंगे जो कि कैंसर होने का कारण हो सकता है। प्रति माह एक नया कार्यक्रम, एक नया क्रम, एक नई कार्यशाला को आयोजित करने का लक्ष्य सजाया गया
और लगभग हर उस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया जिससे कैंसर हो सकता है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में हमारी पुरुषार्थी बहनों ने अपने मंडल के माध्यम से इस अभियान को सक्रियता से पूर्ण जागरूकता के साथ आगे बढ़ाया। देश भर में इस अभियान की अपेक्षा महसूस की गई। एक तरफ जहां सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ओर से इस कैंसर से निजात पाने का उपक्रम प्रस्तुत करता है, तो दूसरी तरफ हमारे भी इस व्यापी अभियान से एक अलग जगाने का सुदेश ये कहूं कि इस एक वर्ष में हम है, बट यस, जन जन को परिया है। धन्यवाद के पात्र शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं और समय समय पर हमें अपने परफेक्ट मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। थैंक्स टू यू ऑल। वैसे तो इस अभियान की सतत आवश्यकता है, पर हमारे इस अभियान को एक वर्ष आज पूर्ण होने पर हम एक विराम का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे आपके सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाखा मंडलों द्वारा इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए जितने प्रयास हुए हैं उनके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आशा है हमारे केंद्रीय मंडल के निर्देश को आप सभी पूर्ण सक्रियता के साथ क्रियान्वित करते हुए संस्था का गौरव बढ़ाने में हमेशा ऐसे ही सहभागी बनेंगे। तो अब मैं ये कहूं कि इस अभियान के बोलते आंकड़े, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स का ये सपोर्ट यह दर्शाता है कि किसी एक भी जीवन की अगर सुरक्षा हमारे इस अभियान के द्वारा हुई है तो हमारा आज का सेलिब्रेशन बनता है और ये एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारी कार्यकारिणी सदस्य वर्षा सी लूनिया से पीपीटी के प्रेजेंटेशन के लिए। वर्षा जी लूनिया। आचार्य प्रवर के आशीर्वाद और साध्वी प्रमुखा श्री जी के गहन चिंतन से शुरू हुआ कैंसर जागरूकता अभियान। हर माह कुछ नया करने का प्रयास किया, जैसे कि संयोजिका महोदया ने बताया, हर उस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की हमने कोशिश की। तो आज मैं आपको इस जर्नी के थ्रू वॉक करवाऊंगी कि हमने गए साल में क्या क्या किया। जनवरी में जूम सेशन से शुरुआत कर लगभग 950 से अधिक बहनों को जोड़ा और उन्हें खुद जागरूक रहे, परिवार में भी सभी को जागरूक रहने पर बल दिया हमने। फरवरी प्रयास सफल हुआ। 250 से भी ज्यादा कैंप्स देश भर में लगाए गए। बहनों ने हर राज्य में अलग अलग डॉक्टर से संपर्क कर जगह जगह कैंप आयोजित किए। ज्यादा से ज्यादा बहनों ने से रूबरू होने का मौका मिला हमें। मार्च जब मिले तो ज्ञात हुआ किस प्रकार कैंसर पीड़ित इस बीमारी से लड़ता है और पॉजिटिव रहे इस जंग में जीत कर लौटता है। मार्च माह हमने डेडिकेट किया उन कैंसर वॉरियर्स को। लोगों ने सुनाई अपनी आप बीती, अपनी जीत की कहानी। अप्रैल आप बीती सुनी तो पता चला कैसे परिवारों में खाने पीने का संयम जा रहा है। जूम सेशंस में डॉक्टर्स ने समझाया कि संयम ही जीवन है, इस सूत्र को अपनाएं। भिन्न भिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, साथ ही जांच का और कैंप्स का क्रम जारी रहा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मई और जून में चले। शहरों गांव में गए तो यह भी पता चला कि फैक्ट्री, स्लम्स आदि में लेबरर्स काम करते हैं, पर उन्हें समय का, भूख का पता नहीं चलता क्योंकि वो दिन भर गुटखा का सेवन कर रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी ये सेवन करने लगी। इसीलिए इस माह हम फैक्ट्री, कारखाने से जाकर लोगों को गुटखा ना खाने का, ना ये प्रयास करने का संकल्प करवाने लगे। जुलाई अभियान ने सफलता की उड़ान भरी। एक एक बिंदु पर ध्यान देते महसूस हुआ सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मनुष्य का मेंटली, फिजिकली और सोशली हेल्दी होना भी उतना ही जरूरी है। शाखा मंडलों ने शारीरिक जांच के साथ साथ प्रेक्षा ध्यान, मेडिटेशन कैंप्स, स्पिरिचुअल क्लासेस भी साधु संतों की सन्निधि में आयोजित किए।
सूरत में यह कार्यक्रम 7 दिनों तक गुरुवर की सन्निधि में चला। अगस्त एंड सितंबर में मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, ये स्लोगन दिया अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने। पर शाखा मंडलों से आए और भी सुंदर सुंदर स्लोगन्स, क्योंकि हमने रखा पोस्टर प्लस स्लोगन कंपटीशन। हारना नहीं हराना है, महावीर की शिक्षा से है समाधान, संयम से होगा कैंसर का निदान। शाखा मंडलों के इन्हीं स्लोगन्स को हमने यूज किया अक्टूबर माह के वॉकथॉन के पोस्टर्स में। देखते हैं कुछ झलकियां इन स्लोगन्स एंड पोस्टर्स की। टेस्टिंग, जूम सेशंस, टॉक शो के बाद नाउ वी अरेंज्ड अ वॉकथॉन, अ रैली प्रोग्राम। लगभग 150 शाखाओं द्वारा रैली का आयोजन देश भर में किया गया, जिसकी स्थानीय स्तर पर अति सराहना हुई। अब जब बारी गणना की आई तो देखा गया शाखा मंडल मूल्यांकन के लिए ही नहीं बल्कि वाकई जरूरत से कैंप्स भी आयोजित कर रही थी। बिना अपना नाम बताए कैंसर पीड़ितों को आर्थिक सहयोग दे रही थी, मानसिक सहयोग दे रही थी। डॉक्टर्स के साथ परिचर्चा करते हुए यह भी ज्ञात हुआ कि यूज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एल्युमिनियम फॉयल फॉर फूड रैपिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभियान चलाया, स्ट्रीट स्टॉल्स, स्मॉल बेकरीज, जगह जगह में जा जाकर इसके विकल्प बताए गए। हजारों की संख्या में बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर वितरित किए गए। गांधीनगर बैंगलोर की हमारी जो शाखा है, उन्होंने 8000 से भी अधिक पेपर का वितरण स्ट्रीट स्टॉल्स पर किया। अभियान का उत्साह इतना था, और यह उत्साह था हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी वजह से। समय समय पर हमें इनका बहुत सहयोग मिला। डॉक्टर स्नेहा लोढ़ा, डॉक्टर कीर्ति जैन, डॉक्टर रिजुता अफाले, डॉक्टर नवीन संचेती, डॉक्टर हर्षा सिंघी, नेक्स्ट डॉक्टर मधु साईराम and Dr. Rajesh Jain. Thank you for your support and guidance in carrying this mission and making it a successful event. अब जब डॉक्टर्स की बात की तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं हमारी शाखा मंडलों का। जैसे कि हमारी अध्यक्षा जी ने बताया कि हमने सिर्फ शुरुआत की, पर इसको जगह जगह देश में पहुंचाने का काम किया हमारी सभी शाखा मंडलों ने। 250 से भी अधिक शाखा मंडलों हमारे अनेक अनेक प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। इसके साथ अभियान का उत्साह इतना था कि हम जा पहुंचे विभिन्न राज्यों के विशिष्ट व्यक्तियों तक। उनका सहयोग भी हमारे उत्साहवर्धन करने वाला था। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। साउंड वर्षा। हाँ, 1 मिनट।
एक जांच, एक कदम नया जीवन दे सकता है। समय पर पहचाना, कैंसर मिट सकता है। डर को छोड़ो, जागरूकता अपनाओ, स्वस्थ जीवन का दीप जलाओ। ये था हमारे 1 साल का कार्यक्रम एंड इसके लिए हम सब आभारी हैं, हमारे डॉक्टर्स के, शाखा मंडलों के, हमारी पूरी ABTMM टीम के एंड हमारी कन्वेनर अनीता जी, अनीतू जी के। थैंक यू अनीता भाभी। ओम अरहम। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। हमारे मंडल की देश भर की बहनों के श्रम से ही हम इस अभियान के तहत कुछ अचीव कर पाए। इन्हीं अचीवमेंट्स को हमने इस पीपीटी के रूप में देखा और इस पीपीटी को बनाने का पूरा क्रेडिट मैं श्रीमती वर्षा जी लोनिया को देना चाहूंगी। थैंक यू वर्षा। सारे शाखा मंडल जिन्होंने इस समस्या को युद्ध स्तर पर समझा और पूर्ण मनोयोग के साथ इस अभियान में दिए गए निर्देशित कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया। निसंदेह इस अभियान से अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने एक जन जागरण की प्रस्तुति की और लोगों के लिए अंधेरे में प्रकाश की एक किरण प्रस्फुटित की। बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर, जिस पायदान ने इस अभियान को परिणति के रूप में प्रस्तुत किया। आप सभी की गंभीर सोच, परफेक्ट मार्गदर्शन से हमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिनाउंड डॉक्टर्स। सो इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रिजुता अफाले फ्रॉम थाने। रिजुता अफाले मैम, आर यू देयर मैम? रिजुता मैम, आर यू देयर? ओके, आई थिंक वो किसी चीज में बिजी हैं। हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर नवीन संचेती, He is there. शी इज देयर? ओके, 1 second, आई जस्ट रिजुता मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। Okay. Hi. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। जय जिनेंद्र सबको। एंड आज यहाँ पर बहुत लेडीज उपस्थित है एंड मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली 1 year एग्रेसिवली आपने बहुत ही अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, बहुत लोगों को ये चीज का नॉलेज दिया है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, बाकी कैंसर्स क्या है, इसमें हमें क्या चेक करना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, एंड काफी सारा होप भी दिया है कि इसमें भी सारे ट्रीटमेंट्स है और इलाज हो सकता है, पूरी लाइफ जी सकते हैं लोग। सो ये चीज के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ दिस होल कंट्री। आई थिंक पूरे कंट्री में आपने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड मेरे कांटेक्ट में अनीता जी हमेशा रहती थी, जिन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया एंड शी कन्वेड विथ मी कि क्या क्या चीजें की गई है यहाँ पे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इट। एंड ऐसा ही सब कुछ हमें अगर कंटिन्यू रख पाए, आई वॉज इन टच कि क्या क्या एक्टिविटीज किए जा रहे थे, कि वॉकेथॉन किया है एंड चेकअप कैंप्स किए हैं, तो ये सब चीजें बहुत लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। एंड एक कैंसर का कोई भी एक्टिविटी जब चल रहा हो लेडीज में, तो कैंसर का कोई भी एक्टिविटीज जब चल रहा हो लेडीज में, तो कोई भी लेडी अपने घर जाके खुद को एक बार चेक कर लेती है कि क्या मेरे ब्रेस्ट में कोई गांठ है, क्या कभी कुछ। मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से? मैम आ रही है आपकी आवाज अच्छे से मैम। ओके। तो कभी भी कोई एक्टिविटी
होती है तो घर घर में, छोटे शहरों में कोई भी लेडीज ये सुनती है तो वो जाके खुद को चेक करती है कि ओरल कैविटी में कुछ गांठ है, कुछ उनको खांसी है तो चेक करवा लो। सो एक लेडी जब अवेयर होती है ये चीजों के लिए, तब पूरा घर संभाल सकती है ये। शी कैन टेक केयर ऑफ द होल हाउस होल्ड। So you have done a great job and I hearty congratulations to finish 1 year कि बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड दिस ये पूरा महिला मंडल इतना एक्टिव है। काफी बार कुछ एक्टिविटीज होती है, कोई नहीं होती है काफी मंडलों में, पर यू हैव टुगेदर, आपने लेडीज ने इतना पावर दिखाया है, इतना जोश दिखाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का एक एक मोमेंट मैं कहूंगी ये सेलिब्रेशन है कि जब हम सब एक साथ मिलकर महसूस करते हैं कि हाँ वाकई इस अभियान की सार्थकता सिद्ध हुई, तो मुझे लगता है आज का हर पल हमारा सेलिब्रेशन का है। यस, तो थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमने सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में सुना था, पर जब सुना कि इम्यूनोथेरेपी और कार्टी सेल थेरेपी भी कैंसर पीड़ितों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मधु साईराम सर की, जिन्होंने हमें इम्यूनोथेरेपी और कार्टी सेल थेरेपी के बारे में बताया। सो आई हार्टली वेलकम डॉक्टर मधु साईराम सर फ्रॉम कोयम्बतूर। Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute yourself. Technical Hello. team. Hi, good evening. Yes, sir. Yes. Good evening. Yes, sir. Jai Jinendra to all the sisters from the Akhil Bharatiya Therapant Mandal across India. I'm Dr. Madhu. मैं एक रेडिएशन oncologist हूँ कोयम्बतूर में. I'm a very privileged doctor because because Anita is a very good friend of mine. बहुत साल से पहचान है और लगभग 1 साल से अनीता हैज बीन कॉन्स्टेंटली इन टच की व्हाट नेक्स्ट, क्या एक्टिविटी करे, प्लीज सजेस्ट समथिंग, ये आइडिया चाहिए, उसके लिए कैसे करे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। सर जी ये इस जगह पे ये रैली चलने वाला है, ये यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, आप सजेस्ट कीजिए कि क्या करे। ऐसे आई हैव बीन इन कॉन्स्टेंट टच एंड हमारी मीटिंग जब हुआ था उस दिन भी आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद सरिता जी हु इज द नेशनल लीड, और हमारे लोकल जो मेंबर्स हैं हु आर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग अनीता, उनसे भी बहुत इंटरेक्शन हुआ था। आई एम अमेज्ड कि पीपल with so much strength can actually take forward cancer awareness in India. मुझे लगा ना कि डॉक्टर्स जैसे भी जितने भी इंटरेस्ट लेते हैं, जितना प्रोग्राम चलाने के लिए इंटरेस्ट लगाते हैं, वेरी लिटिल सक्सेस आता है उसमें। जैसे आप जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग मंडल ने शुरू किया है ये, एंड इट्स बीन फैंटास्टिक। आई एम श्योर डॉक्टर रिजुता, डॉक्टर नवीन विल ऑल एग्री विद मी। आजकल ऑन्कोलॉजी सेमिनार्स या ऑन्कोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ना 50 मेंबर्स आए तो बहुत बढ़िया बड़ा होगा। एंड सी टुडे there are 260 participants listening to doctors. और उस दिन जिस दिन प्रोग्राम हमने बनाया था उस दिन भी some fantastic attendance, so much interaction. It is excellent. एक और चीज है कि I think it is being done in a very professional way. Mrs. Anita is like very close to us. She has unlimited access to us. जब चाहिए बुला सकती हैं, लेकिन when it comes to this program, she has been very professional. एक हफ्ते पहले आइडिया के लिए बता देंगी, सर आई एम गिविंग यू 1 week टाइम, प्लीज गिव मी आइडिया विद इन 1 week. अरे बाबा, मुझे तो होगा, आई हैव टू रिप्लाई टू हर बिफोर दिस थिंग. और उन्होंने एक और ड्यूटी मुझे दिया था which I did not fulfill. She had a very good idea कि एक good directory of doctors in each town बना के देंगे हमारे members के लिए. That's a great idea.
आजकल तो गूगल है जहाँ पे लोग सर्च कर सकते हैं, बट देन देर आर लॉट ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल ऑल्सो. शी वांटेड टू क्रिएट, आई थिंक अगला साल में जो भी लेंगे ना ये, दे शुड क्रिएट दिस fantastic directory also. That's a great idea. Sir, it is If under I am process. allowed to, It is under it is under process. Great. If I may suggest one or two things, what I would suggest is कि आप इतना strong association हो for women, आप please include your family, your children and husbands during the next awareness talk. Sorry to say, among business people, there is a lot of tobacco use. Yeah. आप जितना भी बोलोगे घर पे जाके कोई सुनने वाले नहीं है, दैट इज फॉर श्योर. तो एक दो अवेयरनेस कैंपेन मेन के लिए भी आप लगाओ, इट विल बी वेरी वेरी गुड. सेकेंड थिंग, आई वांट यू टू फॉर्म अ कैंसर सपोर्ट ग्रुप इन ईच टाउन. जैसे कि देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो ट्रीटमेंट तो दे कैन स्पेंड फॉर ट्रीटमेंट, घर पे छोटा मोटा तो सपोर्ट रहेगा. जो इमोशनल सपोर्ट विमेन रिक्वेस्ट, नो, आई डोंट थिंक ऑल द टाइम मेन आर एबल टू गिव. तो आप एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप अपनी अपनी छोटे शहरों में फॉर्म करोगे तो फिर इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट. थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आई अंडरस्टैंड Zoom टॉक्स आर रियली यूजफुल, इट कैन गो ऑल ओवर इंडिया. आप अपने वेबसाइट्स में जिस हर महीने के लिए एक एक कैंसर का महीना चुना हुआ है, जैसे कि जनवरी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, फेब आज पीडियाट्रिक कैंसर अवेयरनेस डे है. So every day can actually be such days. You can actually contact one relevant doctor, ask them to give a 30-second, 40-second small reel and post it in your group or website. That is easier. Let me be honest, कोई सुनने वाले नहीं है. 1-2 मिनट का वीडियो कोई देखते भी नहीं है आजकल. अभी तो it's the season of reels. तो छोटा छोटा मैसेजेस आप यदि हर हफ्ते या हर महीने डाल पाएंगे अपने ग्रुप्स में, it will be very useful. But honestly, I learned a lot with this association than what I contributed to you all. Thank you so much for this opportunity. Anita, I think I know her entire family. They are all really supportive of so many people in this town. Very happy to be associated with all of you. To all the brothers and sisters across this group, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपको मैंने जितना डिस्टर्ब किया होगा शायद किसी को नहीं किया. फॉर एवरी लिटिल थिंग विच आई डोंट नो अबाउट कैंसर, यू हेल्प मी आउट. मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया एंड यू आंसर्ड बैक, सर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन चेन्नई से डॉक्टर स्नेहा जी लोढ़ा, जो कि नेशनल माइनॉरिटी कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं. डॉक्टर स्नेहा लोढ़ा, इफ यू आर अवेलेबल. हाँ, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सिंह. हाँ, मैं अखिल भारतीय महिला मंडल को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. सक्सेसफुली वो एवरी मंथ कुछ ना कुछ टॉपिक का अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं और आगे भी करना चाहिए. ये बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं. और मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म में जो भी शहर के टॉप स्पेशलिस्ट है सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आके आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है. कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल. और मेरा एक टेक होम मैसेज है कि अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट जैसे हम लोगों ने बोला था वो ही आप कंटिन्यू करिए. और जैसे मधु सर ने बोला है, जैसे आजकल रील्स का वो ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ टॉपिक के माध्यम से अगर आप जैसे कि से नो टू टोबैको, से नो टू अल्कोहल, वैसे जस्ट 2 मिनट्स का कुछ वीडियो अगर आप आपके ग्रुप में डाल सकते हैं वो अच्छा रहेगा. और ब्रेस्ट जैसे आप कैंप्स कंडक्ट कर रहे हो, वैसे विमेन के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, और जो भी न्यूली डिलीवर्ड मदर्स है उनको जो ब्रेस्ट फीडिंग है एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो जरूर आप और फैलाइए. क्योंकि बहुत विमेन मैं देखी हूँ आजकल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे, मतलब बर्थ के बाद ही फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दे रहे हैं. तो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस आप प्लीज सब में स्प्रेड करें. आपके घर वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कीजिएगा. और फिजिकल फिटनेस एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिएगा, सुबह या शाम में परिवार के सब लोगों को लेके एक छोटा सा वॉक पे जाइएगा. जैसे कि 1 किलोमीटर है, स्लोली आप इंक्रीज करके एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, ऐसे फैमिली टाइम भी मिलेगा और आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा. तो ये 2 चीज मैं आप लोगों सबसे विनती करती हूँ. और हम लोग सब आपके साथ है.
जो भी कार्यक्रम हम आपसे आप मतलब वी कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर हेल्प यू वांट, वी विल ऑलवेज बी देयर. And a special mention, all of you, the management group, you're doing an excellent job. And especially Anita ji, the way she very professionally conveys to us for every meeting, it's very good. Hats off, mind blowing. बहुत अच्छा to associate with you people. जो भी वे में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपसे कंट्रीब्यूट करेंगे. और एक चीज जो HPV वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो भी आप लोग आपके घर में जो भी गर्ल्स है, the age group of 9 to 11 is best, और 9 to 26 एज ग्रुप तक आप वो HPV वैक्सीन का अवेयरनेस लगाइए. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. किस प्रकार रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से महिलाएं बच सकती है ब्रेस्ट कैंसर से, उसकी जानकारी दी डॉक्टर नवीन संचेती ने. इसी कड़ी में मेरा अगला आमंत्रण डॉक्टर नवीन संचेती फरीदाबाद से. सर. सभी को जय जिनेंद्र. एट द ऑनसेट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मेरे को जो बोलना था या जो मेरे दिमाग में कुछ था, डॉक्टर मधु और मेरे कोलीग्स ने सब कुछ बोला. अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, आप सब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे 1 साल चलाना सिंपल नहीं है. काफ़ी सारे लोगों को जोड़ना, काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स को जोड़ना, हर अलग अलग तरह के कैंसर्स, ये बहुत अच्छा किया है आपने. आप सिर्फ, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अवेयरनेस के साथ साथ स्क्रीनिंग के साथ साथ जो जो कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अवेयरनेस तो हमारे साइंस एंड सिम्टम्स हो गए कि कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स से हम बीमारी का पहचान कर सकते हैं. दूसरा स्क्रीनिंग, जिस कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग अवेलेबल है, 90% लेडीज हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जैसे मेमोग्राफी साल में एक बार. HPV जो अपन HPV DNA टेस्ट करते हैं जिससे हमें सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है. सिंपल टेस्ट जो हम अपने साल में एक बार कर सकें, ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं. और तीसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जिन चीज़ की हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, HPV हो गया. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है लास्ट ईयर बजट में HPV वैक्सीन. मेरा महिला मंडल को यही एक सुझाव है कि कम से कम हम अपने समाज के हर लेडी को जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, जैसे मैम ने कहा 9 to 11 अप टू 24 to 26, जब तक उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती तब तक हम नॉर्मली दे सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट टाइम. तो ऐसे हमारे बच्चे को, जैसे फरीदाबाद में मैंने हर बच्चे को एटलीस्ट ट्राई किया है कि मैंने HPV वैक्सीनेशन कराई है, वैसे हमारा समाज इस चीज़ को पूरा करे और पूरे हमारा एक भी बच्चा किसी भी चाहे वो जगह पर हो उसको वैक्सीनेशन करना चाहिए. तो इसी बात के साथ में मैं महिला मंडल को अश्योर करता हूँ कि मेरी तरफ से या मेरे कोलीग्स की तरफ से आपको हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा आपके लिए, हमारा ये बेसिकली, हम तो कुछ भी नहीं है, आप जितना एफर्ट लगाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, यू मेक श्योर दैट एवरीवन इज़ देयर ऑन टाइम. आपने सुबह से 5 बार मुझे मैसेज किया कि आपको टाइम पे आना है, तो आप जो एफर्ट लगाते हैं उसके लिए साधुवाद. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे अपना पार्ट बनाने के लिए. जय जिनेंद्र. Sir, thank you so much and sorry for so much disturbance, sir. धन्यवाद. Thank you so much. वैसे फरीदाबाद महिला मंडल हमें बताता रहता है कि आप किस प्रकार से उनका सहयोग करते रहते हैं, कैसे उनके एक कॉल से आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं. सर, थैंक यू सो मच. सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन अपनी बेटियों को विवाह के समय उपहार के स्वरूप दे, ये सबसे बड़ा दहेज है उनके लिए. ये पंचलाइन हमने सुनी थी डॉक्टर राजेश जी कुंडिया से. तो से आमंत्रित कर डॉक्टर को. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? सर जय जिनेंद्र सर. यस सर, आ रही है. क्षमा करें, मैं किसी शादी के फंक्शन में बिजी था तो मैं वहीं से कोने में बैठ के मैंने ज्वाइन किया. तो आपने इतनी देर क्या डिस्कस किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूरे साल आपने क्या किया मुझे पता है. तो आपने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर इस विषय को चुना और इस विषय को चुन के जगह जगह देश के हर कोने में आपने अलग अलग तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन जागरण फैलाया है. ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था करना और हमारे गुरुदेव का भी हमेशा आग्रह रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं.
और मैं पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे को अवसर मिला कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में और इस कार्यक्रम में भाग लेने में। सो मैं रहा हूँ और कई वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने महिला मंडल के कार्यक्रमों से। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 20-25 साल, 25 साल तो हो ही गए। सो बहुत अच्छा। अभी मेरे छोटे भाई नवीन बोल रहे थे तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। और हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो सयानी हो गई है, उन सबको ये वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कैंसर है आज की डेट में अब तक जो जो कि वैक्सीन के द्वारा जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी कैंसर के वैक्सीन अभी तक आए नहीं है, इसी एक कैंसर की वैक्सीन है। और ये आपको पता ही होगा कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश के रूरल इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है, एंड इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ बाई कैंसर इन इंडियन लेडीज। तो मृत्यु का मुख्य कारण ये है सर्वाइकल कैंसर। टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि इसके यही कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन भी है, यही कैंसर है जिसके अर्ली डिटेक्शन के लिए सिंपल सा पैप्समेयर का टेस्ट भी है। इसके बावजूद भी इतने सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट और एडवांस स्टेज में हमारे देश पे मिलते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि कमी है जागरूकता की, कमी है ज्ञान की, कमी है इस सोच की कि कैसे हम इस कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें या कैसे हम इस कैंसर को प्रिवेंट करें। अगर ये ज्ञान और ये जागरूकता हम फैला दें तो सर्वाइकल कैंसर जैसे यूरोप अमेरिका में काफ़ी रेयर डिजीज हो गई है, तो उसी तरह इंडिया में भी रेयर डिजीज हो जाएगी, क्योंकि जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छे हाइजीन के साथ, अच्छी अपने जीवन के संस्कारों के साथ, वैक्सीन के साथ या पेप्समेयर टेस्ट करा के, तो ये कैंसर होगा ही नहीं, श्योर शॉट नहीं होगा। तो ये एकमात्र कैंसर है जिसको पूरी तरह से जिस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। सो ये आपका जो कार्यक्रम है आपने इस तरह से चलाया है, मैं तो कहता हूँ ये और चलाएं, आप जगह जगह चलाएं और इसको अलग अलग रूप में चलाएं। सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड तो अपनी जगह है, बहुत सारे तरीके हैं। क्विज कंपटीशन करें, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम करें, नित्य नाटिका करें इसके ऊपर। बहुत हो गया नाटक। हाँ, बहुत कुछ किया आपने और बहुत कुछ है। कभी एक दिन मीटिंग करके इस पे चर्चा की जाएगी कि क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई कैंसर के बारे में जागें। और दूसरी बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक समस्या हमारे समाज में है, वो टोबैको की है। टोबैको भी स्मोकलेस टोबैको की, जो गुटखा वाला है। मतलब ऐसे हजारों लोगों को समाज में मैं जानता हूँ जो कि बिना गुटखा के जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। और अभी इतने लोग जो मेरे पास बैठे हैं, बहनें चारों तरफ, इनमें से बहुत सारे बहनों के पति या भाई भी होंगे जो कि बिना गुटखे के, पराग के, पान मसाला के रह नहीं सकते। तो ये एक अभियान के तौर पे, एक युद्ध के तौर पे इसको लेना पड़ेगा कि कैसे हम गुटखे को रोकें, इसका यूज हम रोकें, इसकी बिक्री अपने कम से कम घरों के आसपास रोकें। किस तरह से करें ये? क्योंकि हर घर से हर महिला जब निकलेगी ये संदेश लेके कि घर में तुम्हें आना ही नहीं है, अगर तुम पुड़िया खा के आओगे या पुड़िया खाओगे या पॉकेट में पुड़िया लाओगे तो आप घर में अलाउड नहीं है। इस चीज के बारे में सोचें और बहुत सोचें। 30% कैंसर हम कम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम टोबैको कंट्रोल कर ले। टोबैको कंट्रोल करने से 30% कैंसर, और मुंह के कैंसर तो लगभग 70-80% कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए किस किस तरह से ये फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुढ़ी बुढ़ी औरतें गुटखा खा रही है, पान मसाला खा रही है। पहले तो ऐड भी आता था, भारतीयों का स्वागत पान पराग से करिए। और जितने एडवर्टीजमेंट आपको काजू के नहीं मिलेंगे, किशमिश के नहीं मिलेंगे, अच्छी चीजों के नहीं मिलेंगे, उतने एडवर्टाइजमेंट आपको पान मसाला के मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग। तो सो ये जो इकोनॉमी है, जो गुटखा इकोनॉमी है, गुटखा इकोनॉमी को अपने समाज से कम दूर रखें तो अच्छा है। तो ये प्रण लेना चाहिए। इस पर एक, मैं समझता हूँ आपको एक फॉर्मेट छपवाना चाहिए, एक ऐसा फॉर्मेट कि भाई मैं अमुक अमुक, मेरा ये नाम है, मैं इनकी बेटी हूँ या इनकी पत्नी हूँ, और मैं ये प्रण लेती हूँ कि मेरे घर में 2 पुरुष हैं या 3 पुरुष हैं, जो भी पुरुष हैं, और मैं ये प्रण लेती हूँ कि मेरे घर का पुरुष आज के बाद गुटखा नहीं खाएगा। और हम उस पर साइन करें और साइन को हम पब्लिकली जाहिर करें। अब महिला मंडल की वेबसाइट पे कहीं भी ये देखो, आज 1000 महिलाओं ने पूरे भारतवर्ष से साइन किया कि इनके घर में नहीं खाएंगे। एवरेज 3 आदमी उनके घर में होते हैं, जिसमें से 1 या 2 खाता ही होगा। सो इस तरह से अगर हम शुरू करें अभियान, तो ये गुटखा को आप एग्जाम्पल लो सिख समाज से। आपने देखा किसी सरदार को सिगरेट पीते हुए, किसी सरदार को गुटखा खाते हुए? कि सिख समाज के अंदर तंबाकू का सेवन करना
अलाउड नहीं है, वो नहीं करते। तो हमारा समाज तो उनसे भी छोटा है, और जैन समाज और तेरापंथी तो और उससे भी छोटा है। हम 0.001% भी नहीं होंगे तेरापंथी समाज पूरे देश में। और सबकी, और हमारी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता जितनी नेटवर्किंग हम लोगों की है उतनी नेटवर्क पूरे देश में किसी की होगी। किसी का एक रिश्तेदार विशाखापट्टनम में है तो नागालैंड के अंदर दूसरी बहन रहती है, कोई गुवाहाटी में है तो कोई फरीदाबाद में है, और सब कनेक्टेड है आपस में। तो इतने कनेक्टेड समाज, इतने छोटे समाज, इतना पढ़ा लिखा समाज, और ऐसा समाज जो कि सक्षम है आज की डेट में। हम सब मोरलेस अपर मिडिल क्लास में आते हैं, हम सारे सक्षम लोग हैं। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? हम तो नहीं कर सकते, हम पुरुष नहीं कर सकते, हमने हाथ खड़े कर दिए, बट आप कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती है। आप जो ठान लेती हैं आप करेंगी ही करेंगी। तो मेरा ड्यूटी सिर्फ इतना है कि मैं आपको इस चीज के लिए जागृत करूं, प्रेरित करूं कि आप कम से कम एक सिग्नेचर अभियान चलाएं, कम से कम डिजिटल सिग्नेचर अभियान चलाएं व्हाट्सएप पे, या आप सब एक जहां भी हर मंडल में बोल दें कि भाई हर जगह सभा है, हर जगह भवन है, एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाए, और उस कार्यक्रम में हर जगह कहीं ना कहीं महाराज का चौमासा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई महाराज होते ही हैं, दूसरे समाज के भी महाराज होते हैं, स्थानकवासी होंगे, दिगंबर होंगे, कोई ना कोई जैन साधु हर शहर में है। कभी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान के किसी भी शहर में कोई ना कोई जैन साधु आसपास मिल जाएगा। तो उनके सानिध्य में कार्यक्रम करें, 50-100 लोगों को बुलाएं, जेंट्स को बुलाएं, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खड़ा करो उनको वहां पे कटघरे में, और उनको वहां पे दीक्षा दिलाओ। दीक्षा मतलब उनको कसम दिलाओ, वहां को प्रण दिलाओ कि भाई हाँ हम नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। अगर हम आने वाले 6 महीने में ये प्रण महिला मंडल की तरफ से लेंगे कि हमें तेरापंथी समाज को पान मसाला गुटखा मुक्त करना है, तो मैं आज लिख के आपको देता हूं, मैं मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन याद रखेगी कि ये लोग थे हमारे समाज में, ये महिलाएं थी, ये पुरुष थे, ये डॉक्टर थे, ये भाई थे, जिन्होंने हमारे समाज से गुटखा खत्म किया। आज जैसे सिख समाज में किसी गुरु ने गुटखा खत्म किया, तो हम कहेंगे आज हमारे गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम सब महिलाओं ने मिलकर समाज से खत्म किया है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं जो बात कर रहा हूँ क्या पॉसिबल है कि नहीं, है कि नहीं? प्लीज आप जवाब दीजिए। ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल ही संभव है। सी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने अपने घर से शुरू करें। हर महिला अपने, संभव है। हाँ, हर महिला अपने, सब हाथ उठाओ जो मानती है संभव है। बहुत सारी महिलाएं कहती है संभव नहीं है, हाथ नहीं उठा रहे, हो सकता है उनके हाथ में हथकड़ी लगी हो। तोड़ो बेड़िया, तोड़ो हथकड़ियां, ठीक है? तो अपने अपने घर में ही शुरू करो। आज यहाँ पे अगर 100 महिलाएं जुड़ी हुई है, 50 महिलाएं जुड़ी हुई है, आने वाले 48 घंटे में एक एक महिला कम से कम 4-4 महिलाओं को बताएगी, एक एक महिला 4-4 महिलाओं को बताएगी। तो अब आप देख लीजिए क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 48 घंटे में। और ये एक कार्यक्रम करो, सिग्नेचर अभियान बनाओ, सभा में या भवन में, महाराज के किसी भी अच्छे आदमी के सानिध्य में जाके किसी से कसम दिलवाओ। हम तो कसम लेते रहते हैं, लोग घर में आते, ये खा लो जी, ना इका सोगन है, ये खा लो, इको सोगन है, इको सोगन है, बिको सोगन है। तो भाई सोगन ही खा रहे, इसकी सोगन खा लो है, समाज सुधर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ 6 महीने बाद, ये मेरी ड्यूटी समझ लो, मैंने आपको जिम्मेवारी दी है, ये समझ लो, आदेश समझ लो, शायद मैं कई लोगों से बड़ा भी हूँ आप लोगों से। सो ये आप ये समझ लीजिए कि हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अगला कार्यक्रम ये करना है। आप ये करोगे तो आने वाली कम से कम 10-20 नस्लों तक आप हमारे समाज से कम लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, स्टमक कैंसर खत्म कर दोगे। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी कार्यक्रम का पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़ा अनऑफिशियली, बड़े कैजुअल अंदाज में सच बात कह रहा हूँ। हम तारे तोड़ लाएंगे, आप बोलिए कार्यक्रम में, संभव नहीं है। हम चंद्रमा ले आएंगे, संभव नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही संभव है कि हम ये बंद कर दें, और ये संभव है। ये तारे तोड़ने जैसा प्रोग्राम है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना ही रॉकेट साइंस है कि घर के दरवाजे पे बेलन लेके खड़ी हो जाओ, गुटखा खा के आए तो नो एंट्री। सिंपल सी बात है, नो एंट्री, खत्म कहानी। 6 मंथ्स में मैं चाहता हूं कि अगर आप इस बार जो लोग अध्यक्ष है या जो मंत्री है, अगर इन्होंने ये काम कर लिया तो मेरी तरफ से पद्मश्री आपको। आपको 6 महीने में ये हमारे तेरापंथ समाज को गुटखा फ्री करना है। अब जितने भी अपनी महिलाएं दोस्त है, जितने भी आपके फ्रेंड है, जानकार है, समाज में जो महिलाएं हैं, इसको
जहर की तरह फैला दो, पूरी तरह फैला दो इस बात को। और इसको फैलाने के बाद हम फिर बैठेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, और फिर देखेंगे कि कितना संभव हुआ। मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है। यहाँ भी रोहिणी में ऐसी ऐसी कुछ ऐसी सोसाइटीज है, कुछ ऐसी कॉलोनीज जहाँ पे करवा दिया हमने। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बेलन की जरूरत है और खड़े होने की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई पुलिस चाहिए इसके लिए, कोई कानून चाहिए इसके लिए, कोई मोदी चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए एक बहन काफी है। विश्वास करिए, आप कितने भी कार्यक्रम करो, सारे कार्यक्रम फेल आपके। अगर ये कार्यक्रम कर लिया आपने तो इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। पुश्तों पुश्तों तक आपको याद रखेंगे लोग। बात समझ में आई कि नहीं मुझे पता नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं? अरे ब्यूटीफुल। हाँ, ये करना है हमें। बस आज का गुरु मंत्र इतना सा है, ऑफलाइन छोड़ो, ऑनलाइन छोड़ो, बेलन पकड़ो। देखो कैसे बदलता है। अरे हम एग्जाम्पल तो बने, कम से कम पूरे जैन समाज में एग्जाम्पल बने कि देखो, दिगंबर छोड़ो, स्थानकवासी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तेरापंथ समाज एक समाज है जिसके अंदर गुटखा नहीं है, गुटखा बंद है। करके देखो, मजा सर आएगा। सिगरेट कैसे छुड़ाए? हाँ जी, सर सिगरेट कैसे छुड़ाए लोगों की, जैसे हबी हस्बैंड वगैरह या? जैसे गुटखा छुड़ाया वैसे सिगरेट छुड़ाया। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर बेलन से। हाँ हाँ हाँ, बेलन ले लो आप, बहुत कुछ है, चम्मच भी आता है बड़ा बड़ा, कुछ भी ले लो। जय जिनेंद्र, आजकल स्विच वर्ड वगैरह है, स्विच वर्ड है, न्यूमरोलॉजी है, उससे छुड़ा सकते हैं। आप किसी भी लॉजिक से नहीं छुड़ा सकते, आप किसी भी लॉजिक से नहीं छुड़ा सकते। मैं बहुत बड़े महान महान राक्षसों को देख चुका हूँ। एक ही तरीका है छुड़ाने का, आपसे बात बंद, आपके घर में आना बंद, आपको खाना नहीं दूंगी मैं। और मैं आना आओ, कोई बात नहीं करूंगी मैं जब तक ये नहीं छोड़ना है। आप देखो, आप माता का रूप धारण करो, उग्र रूप धारण करो। जैसे माता आती है ना, पितरजी आ गया, बस वो रूप धारण कर लो। मैं आपको कहता हूँ, तकलीफ होगी 10 दिन 15 दिन, थोड़ी कलह भी होगी घर में, सब कुछ होगा, लेकिन 6 महीने के बाद हम ना एकदम सोने से सुहागा होके निकलेंगे। तरस के निकलेगा ये एकदम चमकता हुआ हीरा तेरापन समाज। अगर करना है तो ये करो, मेरा 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 आपसे आग्रह है, करो ये, कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ये चीज 5-5 महिलाओं में, 4-4 महिला में फैलानी है। वो आगे 4-4 महिला में फैलाएंगे, और करनी है। ये लो हैंगिंग फ्रूट है मैडम, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको पकड़ो, तोड़ो और खाओ। ये हो सकता है। सर, हमारा प्रयास रहेगा कि बहनें इसके लिए और जागरूक हो। ठीक है, नहीं जागरूक नहीं, काम करिए। काम करना जरूरी है हमें। देखो, इतने साल हो गए मुझे भी कोशिश करते हुए, और यस हमने सर। काफी कुछ सक्सेस भी हुए, ऐसी बात नहीं है, कई हजारों लोगों हम्म, को छुपाया है। हम्म। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक डॉक्टर का पर्सनली इतने लोगों के साथ संपर्क करके छुड़ाना संभव नहीं, अपना काम छोड़ के। बिजी हूं मैं भी बहुत। यस तो सर। लेकिन एक, आप एक देखो, आप महिला हो, आपका आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप कनेक्टेड बहुत हो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से। और मैंने यस आपके तेरा महिला मंडल का कनेक्टिविटी देखा है, नेटवर्किंग बहुत बढ़िया है। तो यस आप सर। आपकी इस नेटवर्किंग का फायदा उठाइए अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए पहले आप गुटखा पकड़ो, फिर सिगरेट पकड़ना, फिर शराब पकड़ो। मतलब एक चीज पकड़ो तो दूसरी तीसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एम क्या है? महाराज ने क्या बोला था? तेरापंथ समाज को व्यसन मुक्त बनाना है। बना। तो ये यस व्यसन मुक्त बनाने की जो भी कवायद हो रही है, इसमें एक कड़ी समझ लो। तो एक चीज में यस। सक्सेस हो गए तो हम सक्सेस कर लेंगे। अपनी कॉलोनी में करो ना, देखो ये कॉलोनी, देखो ये कॉलोनी में कोई नहीं खाता, फिर दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी। करना पड़ेगा, आप लोग करेंगे। आप अगर नहीं करे तो और किसी से होगा नहीं, ये भी मान के चलिए। कोई सरकार कानून भी ला दे तो आदमी कानून तोड़ के फाइन दे देगा, फिर भी खा जाएगा। लेकिन घर की पत्नी अगर बोलेगी ना, तो वो नहीं कर सकता। 2 दिन चूचू करेगा, चौथे दिन ठीक हो जाएगा वो। ये सच्चाई है, दिस इज फैक्ट। ये सच्चाई है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचाने, कुछ ऐसा करके जाए कि लोग याद करें। ऐसे ही हम आए, जी गए, मर भी जाएंगे, कौन याद करेगा? ऐसा तो कुछ करे ना कि लोग हमें भी याद करें मरने के बाद। और जो
अनम्यूट प्लीज। ठीक है, मेरे को इतना ही बोलना था। आपने मेरे को अवसर दिया बोलने के लिए, कार्यक्रम में आपने बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब से आपने सर्वाइकल कैंसर बेटियों के लिए बताया था, मुझे कई शाखा मंडलों से फोन आए और कई शाखा मंडलों ने इसे आयोजित ताकि हमने वैक्सीन भी लगवाए। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट इज, मैं उस डॉक्टर के विषय में बात करना चाहूंगी जिन्होंने 4th स्टेज के जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी पैलिएटिव केयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इनविटेशन दिया, हमें बताया, इंफॉर्मेशन दी कि जो भी 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट्स हैं आप उन्हें हमारे हॉस्पिटल में ला सकते हैं और हम उन्हें फ्री केयर, फ्री सर्विसेज देने को रेडी हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हर्षा सिंह की। मैम आप अवेलेबल हैं? क्योंकि मैसेज आया था कि 2 बच्चे काफी सीरियस हैं टुडे आज हॉस्पिटल में, तो शायद वो नहीं जुड़ सकेंगी। हर्षा सिंह मैम, आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं हर्षा सिंह मैम का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर्स के सेलिब्रेशंस के साथ आइए कुछ शाखा मंडल भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले शाखा मंडल को जलगांव की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जी छाजेड़ से। समय का प्लीज विशेष ध्यान रखें, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है। निर्मला जी छाजेड़ जलगांव से। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा, महामंत्री श्रीमती नीतू जी ओस्तवाल और हमारे इस कैंसर जागरूकता अभियान की संयोजिका श्रीमती अनीता जी बरड़िया को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करती हूँ जलगांव महिला मंडल की ओर से, जिन्होंने वर्ष भर इतना सुंदर उपक्रम चलाया जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी और उपयोगी था और ये उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हर महीने अलग अलग सेशंस, वर्कशॉप्स, रैली और निशुल्क चेकअप कैंप के द्वारा जलगांव के हर घर में यह गूंज हो गई है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, कैंसर से लड़ना है पर डरना नहीं। नारी लोक द्वारा दिए गए हर कार्य को जलगांव महिला मंडल पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ संपादित करता है। छोटी छोटी बस्तियों, फैक्ट्रियों, स्कूलों में मंडल द्वारा कैंसर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ हमने टॉक शो का आयोजन किया। लगभग 150 बहनों का हमने कैंसर का निशुल्क, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का निशुल्क हमने चेकअप करवाया। और जो रैली अभियान हमने चलाई उसमें जलगांव समाज की हर एक बहनें, 200 बहनें लगभग इस रैली से जुड़कर उन्होंने इस रैली को भव्यता प्रदान की। और इसके साथ ही जब राजेश कुंडलिया सर का सेशन जब हमने सुना तो हमारी बहनें, जो भी टीनेजर बेटियों की माएँ थी, वो सब जागरूक हो गई कि हमें अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन तो दिलानी ही है। तो इस प्रकार से ये सेशंस भी बहुत ही यूजफुल और उपयोगी हुए हम सब के लिए। और जब ये पोस्टर लगाने का जो नारी लोक में काम आया और ठेले वालों को जब हमें बटर पेपर वितरित करने का जो निर्देश आया था, उसी अकॉर्डिंग हमने हजारों की संख्या में जलगांव के विभिन्न खाऊ गलियों में जाकर के हमने बटर पेपर वितरित किए और पोस्टर लगाए। हर एरिया में हमने पोस्टर लगाए और इसकी गूंज खाद्य मंत्रालय तक पहुंची और खाद्य मंत्रालय के ऑफिसर्स से हमने मीटिंग की, मुलाकात की और उन्हें अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा चलाए गए इस अभियान के बारे में बताया। तो उन्होंने हमारे इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। और इसके साथ ही जलगांव के जो एमएलए सर है श्रीमान सुरेश दामू जी भोले और जलगांव से हमारी लोकसभा की सांसद श्रीमती स्मिता वाघ, इन्होंने भी हमारे कार्य की, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के कार्य की बहुत बहुत सराहना की और साथ ही तेरापंथ महिला मंडल को अप्रिसिएशन लेटर देकर सम्मानित किया।
इसके साथ ही मैं एक बार फिर से समय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा, हमारे इस प्रोग्राम की संयोजिका श्रीमती अनीता जी बरड़िया को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ इस सफलता आयोजन के लिए, जो साल भर आपने सुंदर सुंदर सेशंस के द्वारा, सुंदर सुंदर आयोजनों के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया है, ये हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्हं। ध्यान से जाना, अभी मेरा चालू होगा। अनीता जी, तीसरा है नहीं, कहीं पेपर करता वो तो 5 मई को देखिए, वो तो ठाई है तो फिर बात करते डेट है ना, कौन करेगी फिर बात आती है। नहीं बात देखिए, देखो यार आप धन्यवाद निर्मला जी। इसी कड़ी में मेरा अगला आमंत्रण इरोड़ की अध्यक्षा श्रीमती पिंकी जी बंसाली से। सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा परिकर, प्रखर प्रभाकर, प्राण प्रयुत्सु प्रणत प्रणाम, प्राण प्रयुत्सु प्रणत प्रणाम। सरिता जी, आप इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। प्लीज बाकी सब अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट करें। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पिंकी जी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले कुछ भी इस कैंसर अवेयरनेस पे बात करूं, तब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब नारी लोक में यह आयाम के बारे में पता चला कि इस पर हमको काम करना है, तब हमने एक इरोड़ में बहुत बड़ी मीटिंग रखी और इसमें सब समाज के मेल फीमेल सब मेंबर्स को हमने इनवाइट किया कि इस पर हमको कैसे वर्कआउट करना है। लेकिन जब हमने कैंसर अवेयरनेस का जैसे ही नाम रखा और उस पर हमको कैसे बात करनी, काम करना रखा, तब सबका एक साथ में एक ही साउंड आया कि यह इरोड़ में पॉसिबल नहीं है। क्यों कहने पर उन्होंने बताया कि इरोड़ में एक कैंसर नाम एक बहुत सेंसिटिव है, इस पर आप लोग काम टेस्ट करवाना तो दूर की बात है, इस पर बात करना भी नहीं चाहते। तब मुझे इस पर लगा कि नहीं, मुझे इस पर काम तो करना ही है, लेकिन करना कैसे है। सबका रिमार्क लग गया था, नेगेटिव पॉइंट आ गया था, अब मुझे इस पर कैसे काम करना है। तब मैं डॉक्टर्स के पास गई, हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में गए, डॉक्टर से मिले। तब उन्होंने एक बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा पूरे इंडिया में सबसे टॉप नंबर पे तमिलनाडु का आता है, जहां पर केस का बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कैंसर के बारे में। और डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिलीव नहीं करोगे, इरोड़ सेकंड नंबर पर है। तब मैंने अनीता जी से बात की थी कि हमें काम कैसे करना है, इस पर लोग तो बात करने को तैयार नहीं, पर हम काम कैसे करें। लेकिन गुरुदेव की महती कृपा और अखिल भारतीय पूरी टीम का जो सशक्त प्रयास था और अनीता जी जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, तब हमको इस पर और हिम्मत मिली काम करने के लिए। और हम डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने कहा कि आपको वर्कआउट करने के लिए पहले आप मेंबर्स लाइए कि वो टेस्टिंग करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फीमेल्स इस पर बात करने को ही तैयार नहीं थी, आने के लिए तैयार नहीं थी। और आज मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे इरोड़ में हमने, हमारी टीम ने घर घर जाकर इस पर काम किया, बहनों को समझाया, हर समाज में जाकर 15-20 आधा घंटा उन्होंने दिया और कैंसर के बारे में उनको जागरूक किया। तब बहनें स्टेप आउट किया, उन्होंने एक एक आकर हमारे पास नाम लिखाने लगे। लेकिन फिर भी जब हमारा कैंसर अवेयरनेस का डे था, उस दिन हमारे पास 15 नाम, फिर भी हमारी टेंशन थी कि हम काम कैसे करें। लेकिन जब हम बहनों के साथ में वहां पर गए और एक एक के घर वापस गए, दोबारा हमने उनके घर विजिट किया और उनको लगवाया, तो उनको बोला कि हमको आप एक बार आकर टेस्ट तो करवाइए, आप एक बार आइए, खर्चा हम महिला मंडल उठाएंगे, आप सिर्फ आइए, अपना ब्लड दीजिए और इस पर काम हमारे साथ खड़े रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। हिम्मत करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि 100 बहनों ने उसी समय एनरोलमेंट किया और अपना टेस्टिंग करवाया। एक हेल्थ चेकअप कैंप में बहुत अच्छी जागरूकता आई और पूरे इरोड़ में
अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा जो ये किया गया आयाम था, उस पर इरोड़ तेरापंथ महिला मंडल का बहुत अच्छा सशक्त अभियान रहा और सब बहनों का बहुत बहुत रिव्यू अच्छा आया कि इरोड़ तेरापंथ महिला मंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तब हमारे अंदर एक जागृति आई कि नहीं, अब हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें अनीता जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे इस आयाम पर हमको खुला और खुला काम करना है। तब हम फैक्ट्रीज में गए, वहां पर तकरीबन 400 लोगों का हमने ये ऑरल टेस्ट करवाया डॉक्टर्स के द्वारा, और फिर हमने लोगों से घरों में जाकर बात की, समाज में जाकर वापस बात की, पोस्टर्स लगवाए और पोस्टर्स के माध्यम से सब जगह बात की। हमने प्रशासनिक कार्यालय में भी जाकर टीम के द्वारा हमने सब वितरित किया कि हमें हर एक प्रशासनिक कार्यालय में जाना है और इस पर हमका विज्ञापन देना है। एसपी डीएसपी से लगाकर जब हमारा ये रैली अभियान शुरू हुआ, तब हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये रैली शुरू की, और रैली हमने शुरू की थी, हमको लगा नहीं था कि इतना महाअभियान रैली का रूप लेगा, लेकिन उसमें इरोड़ के तकरीबन 70% प्रशासनिक पदाधिकारी साथ में थे। जो मेयर नागरत्न सुब्रमण्यम ने वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया रैली का। सीएचओ हमारे साथ थी, धनलक्ष्मी मैम थे, एसएचओ थे जो कार्तिकेयन वहां पर साथ में खड़े थे हमारे साथ में, डीएसपी एसपी तो थे ही, और ट्रैफिक पुलिस के जो प्रबुद्ध पदाधिकारी गण थे वह भी हमारे साथ रैली में जुड़े हुए थे। हर एक मिनट का हमको दे रहे थे कि कहाँ से रैली शुरू करनी, कहाँ जाना। ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी रैली अभियान जो हम नहीं सोच सकते थे कि हम इतनी बड़ी रैली कर सकते, उतनी बड़ी रैली का रूप लिया और बहुत से लोग जुड़े। तब हमको लगा कि नहीं, हमको तो कॉलेजेस में बेटियों को भी इसमें प्रबुद्ध भागीदारी दिलानी है। तो हम कॉलेजेस में गए, वहां पर उनको विज्ञापन दिया कि हमको ये रैली करनी है ऐसे। तब हमारे साथ में नंदा मेडिकल कॉलेज से 100 वुमेन्स हमारे साथ, कॉलेज की गर्ल्स हमारे साथ में जुड़ी और उन्होंने भी इस रैली के लिए अपना सर्वे सर्वा दिया, वह भी हमारी इस रैली में जुड़े। और उसके साथ में बहुत से टीचर्स, लेक्चरर जो हमारे साथ रैली में थे वो भी जुड़े थे, और वो रैली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू होकर सेंथिल हॉस्पिटल तक पहुंची। आपको मैं बताना चाहूंगी, इरोड़ के 1-2 नहीं, तकरीबन 7 से 8 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर रघुनाथ सर, मुथुलक्ष्मी मैम, और सबसे ज्यादा से जुड़े हुए थे रघुनाथ सर और गोकुल प्रिया मैम ने। तो गोकुल प्रिया मैम ने बहुत अच्छे समय से, का प्लीज ध्यान रखें, बाकी शाखा मंडल भी हैं, प्लीज हम समझ सकते हैं आप सभी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, बट समय का हमें ध्यान रखें। ये समापन के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि लास्ट में जो आपने कैंप के लिए बोला था, तो जो 12 महीने का हमारा निचोड़ था, वह दिसंबर महीने में हमको लगा कि लोग, हमको बोलना नहीं पड़ा, लोग अपने आप से आए और अपना चेकअप करवाया, और उसी समय हमने तकरीबन 30 से 40 बहनों का वापस चेकअप कैंप में अपना नाम और चेकअप करवाया, और हमने तकरीबन 3 से 3.25 लाख का खर्च करके ये सारी बहनों का काम किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इरोड़ में इतनी जागरूकता आई है। तो निसंदेह ये और अच्छा काम होगा, आगे भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इसी के साथ। ओम। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगी, इरोड़ काफी छोटा क्षेत्र है और बहनें सदस्य सिर्फ 80 या 85 हैं, जिसमें 30 to 40% ओल्ड लेडीज हैं वहां पर फिर भी इनका कार्य करने का जो जज्बा है वो बहुत अच्छा है। ये काफी उत्साहित होकर काम करते हैं, तो आगे भी इसी प्रकार केंद्र द्वारा निर्देशित कार्यों को आप करते रहे हैं। थैंक यू पिंकी जी। मेरा अगला डोंबिवली बॉम्बे से अनीता जी धाकड़ से। अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अनीता जी प्लीज समय का विशेष ध्यान रखें। यस यस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की द मोस्ट डायनामिक एंड एनर्जेटिक अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा, सक्रिय महामंत्री नीतू जी ओस्तवाल ने कैंसर जागरूकता अभियान की एक सुदृढ़ नींव रखते हुए जन जन को केयर एंड क्योर की आशा का नया पाठ पढ़ाया। कार्य को मूर्त रूप देने वाली हमारी संयोजिका अनीता जी बर्डिया, जिन्होंने सभी शाखा मंडलों को मार्गदर्शन देते हुए आज संपूर्ण भारत के गांव-गांव में इस अवेयरनेस प्रोग्राम को जागरूक किया, जिसका सुपरिणाम सभी द्वारा प्रशंसनीय है। डोंबिवली महिला मंडल ने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल जी हेरूर के सेशन के साथ शुरू किया। अ बिग गैदरिंग
30,000 से भी ज्यादा लोगों ने और 100 से भी ज्यादा संप्रदायों ने ABTMM के इस अभियान की सराहना की। हमारे यहाँ डोंबिवली में महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध गुड़ी पाड़वा रैली, जहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा लोग थे, उन्होंने इस अभियान की बहुत सराहना की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण लोकसभा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, बीजेपी महाराष्ट्र कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री रविंद्र जी चौहान, ACP श्री सुहास जी हेमाड़े, सभी ने इस अवेयरनेस में सहयोग करने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ABTMM का ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे कैंसर की अवेयरनेस जन जन में हो रही है। अर्बन क्रिकेट में हमने स्टम्प्स, बैट, टी-शर्ट सब जगह कैंसर के लोगो और मैसेजेस का प्रचार प्रसार किया और YouTube लाइव से देश भर में कैंसर के बारे में सबको पता चला। बीजेपी के सर चिटनीस मितेश जी पेंकर ने भी हमारा सहयोग दिया। आरोग्य थेरेपी एक थेरेपी है जिसका महिला मंडल ने 1 महीने के लिए फ्री थेरेपी किया, उसमें 2600 भाई बहनों ने लाभ लिया। श्री उत्सव में महिला मंडल ने फूड ग्रेडिंग पेपर का स्टॉल लगाया। फ्री मैमोग्राफी कैंप हमने 2 बार लगाया, जिसमें फर्स्ट कैंप में 70 बहनों ने लाभ लिया और सेकेंड कैंप आज ही था, उसमें 50 बहनों ने लाभ लिया। कैंसर अवेयरनेस से जन जन का कल्याण हुआ है, हमारे धर्म संघ की अच्छी प्रभावना हुई है। सरिता आंटी, आपकी इतनी दूरदर्शी सोच की वजह से आज इतने अहम प्रोजेक्ट से हमें जुड़ने का मौका मिला है। सही में अ बिग थैंक्स टू सरिता आंटी, द नेशनल प्रेसिडेंट, द ABTMM टीम एंड द प्रोजेक्ट कन्वीनर अनीता जी बर्डिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सच बिग इवेंट। थैंक यू सो मच अनीता जी, टाइम का विशेष ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। इतने सारे शाखा मंडलों हैं कि मैं अगर नाम लेना चाहूँ एक एक का तो मुझे लगता है समय काफी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये रही शाखा मंडलों की, क्षेत्र भले ही छोटा हो, मूल्यांकन की परवाह न करते हुए भी उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, उन्हें जन जागरण के लिए कुछ करना है। भले ही 30 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए या 300 लोगों के लिए, हर छोटे क्षेत्र ने कैंप लगाया और निःशुल्क बहनों को सेवा देने का प्रयास किया। तो मैं सभी शाखा मंडलों के लिए बार बार हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा निवेदन इसी कड़ी में सेंट्रल दिल्ली से प्रेसिडेंट मिसेस दीपिका जी से। दीपिका जी अनम्यूट करें प्लीज। सभी से सादर जय जिनेंद्र। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जागरूकता के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। इसीलिए कैंसर जागरूकता फैलाने के लिए जो विजन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी एवं महामंत्री जी ने सोचा, वो हमारे मध्य दिल्ली महिला मंडल में बहुत ही कारगर और सफल साबित हुआ। हमने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, NKS हॉस्पिटल, कई जगह कैंप लगाए और हमने हमारे तेरापंथ महिला मंडल में डॉक्टर राजेश जी कुंडलिया के साथ एक टेस्टिंग कैंप आयोजित किया। टेस्टिंग कैंप में 90 से अधिक बहनों की इसमें भागीदारी रही और डॉक्टर साहब ने तो प्रेरणा गीत की एक लाइन को बहुत ही एक शब्द को जोड़कर उसको बना दिया कि आओ बहनों, जागो बहनों, जगाओ बहनों। एक ये नारा बहुत सुंदर सा उन्होंने नारा बना दिया। हमने कई रैलीज भी आयोजित करी, जिसमें काफी अच्छी संख्या में बहनों की उपस्थिति रही। कैंसर जागरूकता अभियान का जो स्टॉप यूजिंग एल्युमिनियम फॉइल एंड न्यूज़पेपर, इस कैंपेन का जो आगाज है हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च स्थल है, वहां से किया हमने। वहां पर हम काफी एडवोकेट से मिले और हमारे ही संघ के माननीय एडवोकेट डॉक्टर नवीन जी दुग्गड़ एंड हरीश जी आंचलिया का हमें बहुत वहां पे सहयोग मिला और वहां पर सभी एडवोकेट ने ABTMM द्वारा संचालित इस प्रोग्राम की सराहना करी और कहा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ अगर आम पब्लिक भी इस अभियान से जुड़े तो इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा बताया जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। हम लोकल वेंडर्स से मिले, हम कई बेकरी शॉप्स पे गए और हम विधायक से मिले, विधायक सोमदत्त जी से मिले और कई जगह हमने मेट्रोज, रेलवे स्टेशन पर ये जो पोस्टर्स थे उनको पेस्ट किया।
और केंद्रीय कृषि भंडार पे भी गए हम, वहां पर काफी लोगों को पता नहीं था कि एल्युमिनियम फॉइल के यूज से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। उनमें अवेयरनेस आई कि कैसे इसको हम रोके और किन चीजों का हम यूज करें ताकि अपने परिवार और समाज को इस घातक बीमारी से बचा सके। तो मध्य दिल्ली महिला मंडल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि इस प्रोग्राम की वो सहभागिता अपना बखूबी निभा पाई है, प्रयास कर पाई है। तो अ, इस प्रोग्राम की संयोजिका के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम की लीडरशिप में ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए एक सक्सेसफुल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करा। अनीता जी, आपके डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से इस अभियान के हर पहलू को छुआ एंड इट्स क्लियर दैट इट हैज मेड अ रियल डिफरेंस in raising awareness about this important issue. अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से मैं अखिल तेरापंथ महिला मंडल को बहुत बहुत बधाई और संपूर्ण शाखा मंडलों को बहुत बहुत बधाई दूंगी इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए। और आगे भी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ऐसे प्रोग्राम्स हम शाखा मंडलों के लिए लाएंगे, यही मैं शुभकामना हम सबके लिए देती हूँ। ओम अरहम। तुम रहती हो। प्लीज अनम्यूट। शाखा मंडलों से सुन रहे एक एक शब्द ही इस अभियान का रियल सेलिब्रेशन है। इनके मुख से सुन रहे शब्द ही सही गूंज है, इस अभियान की सही सार्थकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री की दूरदृष्टिता से ही ये अभियान इतना सफल हो पाया। आंटी, वंस अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। और ये अभियान सिर्फ आपकी ही ये सोच थी कि किस तरीके से इसको ऐसे किया जाए कि वाकई इसकी गूंज हो। ये गूंज शब्द मेरे कानों में गूंजता था कि ऐसा हम क्या करें कि वाकई हर राज्य में हर जगह इसकी गूंज हो सके, हम ऐसा क्या कर जाएं। तो आंटी, मैं रियली आपकी दूरदृष्टिता से, आपकी गंभीर सोच से मैं बहुत प्रभावित हूँ और आशा है कि जो आपकी सोच थी हम सभी मिलकर उस तक हम सफल हो पाए। तो आंटी, थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में मेरा अगला आमंत्रण है अहमदाबाद प्रेसिडेंट हेमलता जी परमार से। हेमलता जी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सम्माननीय अखिल भारतीय महिला मंडल के ट्रस्टी कनक जी बरमेचा, सरिता जी डागा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री नीतू जी ओस्तवाल एवं जो इस कार्यक्रम की संयोजिका है अनीता जी बरडिया, नीतू जी बैद एवं पूरी टीम को मैं सादर जय जिनेंद्र करती हुई, जुड़ी हुई हमारी सभी शाखा मंडलों की सक्रिय पदाधिकारी सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं हार्दिक बधाई। क्योंकि आज का ये सेशन उन्होंने एक प्रोग्राम को पूरी जागरूकता के साथ कैसे किया, किन किन बहनों ने किस रूप में किया, उस जागरूकता को दर्शाने के लिए जो अनीता जी ने ये सोच रखी है जोड़ने के लिए, ये एक वाकई में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो संयोजिकाएं होती है वो संयोजिकाएं अगर हमारा पूरा जागरूकता के साथ ध्यान देती है तो हमें भी जोश और उत्साह बना हुआ रहता है। इसी के तहत हमारे अहमदाबाद महिला मंडल में भी अनेक ऐसी प्रवृत्तियां 12 महीने के अंतराल में हुई और उस अंतराल की घड़ी में जब शुरुआत हुई थी हम 2024 की फरवरी 4 को, तो वहां से कैंप और सेमिनार की शुरुआत हुई। तो मैं डिटेल में जाऊंगी तो मेरे बहुत समय लग जाएगा क्योंकि हमारे कार्यक्रम ही इतने हुए कि मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगी, समय की सीमा है। तो हमने 4-5 तो कैंप और सेमिनार किए, 5-5, और उसमें सेमिनार के माध्यम से और कैंप के माध्यम से हमारी ऐसी बहनें जुड़ी जो अन्य समाज की बहनों ने भी इसका लाभ उठाया और तेरापंथ समाज की बहनों ने तो लाभ उठाए ही, लेकिन सेमिनार के माध्यम से सभी भाई बहन भी जुड़े और मुनिश्री जी का, साध्वी श्री जी का सानिध्य भी हमें इसमें समय समय पर प्राप्त रहा। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐसी बीमारी के लिए अगर अखिल भारतीय महिला मंडल सेमिनार करता है तो वाकई में इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों के माध्यम से बहुत छोटी छोटी जानकारियां मिलती है जिसके माध्यम से उनके अंदर एक उत्साह रहता है कि नहीं, हमें डर कर नहीं डट कर सामना करना चाहिए। तो ये कड़ी वहां पर देखने को मिली। साथ ही हमारे
250-300 जैसे बॉडी चेकअप में जुड़े, और उसके साथ ही इतने डॉक्टर, 7-8 डॉक्टर जो कि राजस्थान हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित जी खाबिया, डॉक्टर रिची खाबिया और डॉक्टर हमारे राष्ट्रीय मैडम के थ्रू हमारे राजस्थान हॉस्पिटल के, तो कभी भी हम कैंप करो उनकी मनाही नहीं थी। और साथ ही में पूरे एशिया का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर तो हमारा मेमोग्राफी वैन के द्वारा, क्योंकि वो प्रतिदिन हमें कह रखा है कि 5-7 बहनें आप हमेशा भेज सकती है, तो हमारे थ्रू वो अभियान अभी तक जारी है और जारी रहेगा। हमने उनको बोला हुआ है कि जून और जुलाई तक हमारा ये अभियान रहेगा। और वहां से हमारे जैसे 400 से 500 के लगभग मैं बता सकती हूँ कि मेमोग्राफी फ्री महिला मंडल के थ्रू उन्होंने करवाई, डॉक्टर हसमुख भाई अग्रवाल जिन्होंने हमें ये पूरा सहयोग दिया, और आज भी वो जारी है। और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि 400-450 के लगभग तो हमारा हो चुका है मेमोग्राफी। और पेप टेस्टिंग, जो पेप टेस्टिंग भी वो भी हमारा 200 से अधिक वहां पर हो गया है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने रैली का आयोजन के लिए कहा, तो रैली का आयोजन में हमारी सारी संस्थाओं के साथ हमने बड़े रूप में सर्कल चौराहे के साथ बड़े ही शानदार रूप में हमने रैली का आयोजन किया। तो सभी संस्थाओं ने कहा कि बहुत ही शानदार और जोश और उत्साह के साथ हमारी महिला मंडल रैली का आयोजन कर रही है। मुनिश्री जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त रहा, और उसमें रैली में मुनिश्री जी ने कहा कि वास्तव में ये रैली होनी ही चाहिए, क्योंकि कैंसर है और कैंसर जैसी बीमारी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारा 13 पंथ धर्म संघ की प्रभावना होती है। तो इस प्रकार हमने रैली का आयोजन भी किया, उसमें भी हमारी 250 से 300 बहनें और भाई जुड़े हुए थे। और साथ में हमने कैरी बैग, जो कि उस पर लिखा हुआ था कि भाई ये प्लास्टिक नो यूज करे, तो वो कैरी बैग 400 से 500 कैरी बैग वितरण भी हमने किए। और पोस्टर और फ्लायर के माध्यम से, पोस्टर जो कि हमने अनेक जगह पर बसों में, रिक्शे के माध्यम से, हमने रेलवे स्टेशन और जो हमारे चौराया है, हमारा रिवर फ्रंट है, मेन वहां जगहों पर जाकर हमने इसका प्रचार प्रसार किया। और तो और हमने जो गरीब बस्ती है वहां पर हमने उनको समझाया गए, तो वो खुद गुटखा खा रही थी, तो 2-3 बहनों ने कहा कि ये गुटखा इतना नुकसान करता है, तो उनको हमने बताया और समझाया, तो उन्होंने तुरंत कहा भाई आ तो सारू छे, હવે નહીં કરીશું, હું આજે તમારા સામે જ આ છોડી દઈશ। તો આવી રીતે हमने પણ એવું કામ કર્યું। તો આપણે जो समाजમાં एक उत्साह और जो प्रभावना हुई वो उल्लेखनीय थी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, जब ये पीछे से पोस्टर आया एल्यूमिनियम फॉइल यूज ना करें और एक न्यूज़पेपर वाला, तो हम गए मुख्यमंत्री जी के पास, जो कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके पास हम पोस्टर लेके वहां पर गए थे। उनको ये सारी बातें बताई कि भी समृद्ध राष्ट्र योजना भी हमारी चल रही है और हमारा ये कैंसर अवेयरनेस अभियान कैंप और सेमिनार के माध्यम से हम ये बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्चा कैसे करते हो, कैसे आप ये कर लेते हो, आपके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। उनको बताया गया हमारा 60,000 महिलाओं का एक पूरा ग्रुप है, और उसके ग्रुप लीडर हमारे माननीय सरिता जी डागा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आना था, उनको कुछ कारणवश उस समय नहीं आ पाए, क्योंकि हमने श्री उत्सव उस ढंग से ही आयोजन किया था। इनको हम बुलाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारण से वो भी उस समय नहीं आ पाए। हमने समय ले रखा था, तो फिर हम सब खुद गए और वहां पर हमने पोस्टर के बारे में सारी जानकारी दी, सारी बातें बताई। तो अभी तक वो लेटर हमारे पास, क्योंकि हम किसी कारण से उस 15 दिन हम उनके से संपर्क नहीं कर पाए, वो लेटर 1-2 दिनों में ही हमारे पास आने वाला है। और हमारे मेयर, जो कि वो जैन है, वो हर कार्यों में हमारे साथ जुड़ते हैं। मेयर श्री के हाथों से हमने उद्घाटन करवाया, और उद्घाटन के साथ ही वहां पर कॉर्पोरेशन ऑफिसों में सब जगह उनके आदमी जो रहते हैं पीए और वो व्यक्तियों से उन्होंने कहा ये सब जगह तुम लगाओगे। मतलब हमको इतना अच्छा सहयोग उन्होंने दिया। हमने जगह जगह ऐसे पोस्टर फ्लायर लगाकर ये प्रचार प्रसार किया, प्ले के माध्यम से किया और जाकर सब जगह बताया। तो सबको लगा कि भाई अहमदाबाद का अभियान, ऐसे तो वर्षों से हम ये कैंसर अभियान कर रहे हैं, क्योंकि मैं वर्षों से महिला मंडल में जुड़ी हुई हूँ, आज 29 वर्षों से। तो मुझे पता है, कनक जी बरमेचा ने बताया, उसी समय से हम इस अभियान में जुड़े। लेकिन इस वर्ष जो लगातार अभियान था, हर महीने का अभियान था, और हर महीने हमने इसको अच्छे ढंग से किया। और साथ में हमने अभी क्योंकि 4 तारीख को हमारा
मर्यादा महोत्सव भुज में था और यहाँ पर भी हमारे 54 साधु साध्वी का मर्यादा महोत्सव था। तो मैंने फिर अनीता जी को कहा कि ये कार्यक्रम हम 11 तारीख को करेंगे। तो हाल ही में हमने कैंप और सेमिनार का आयोजन किया, उसमें भी हमारी 2 जगह सेमिनार था, तो 200 के लगभग बहनें जुड़ी और 60-70 का चेकअप कैंप हुआ। तो इस प्रकार ये जो कार्य हमने किए तो हमें आत्म संतुष्टि मिलती है कि हम धर्म संघ की प्रभावना तो कर ही रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को हम ये जागरूक कर रहे हैं सेमिनार के माध्यम से, कैंप के माध्यम से। क्योंकि आज मेमोग्राफी टेस्टिंग का कितना पैसा लगता है, वो डरती भी है, तो उनको समझाकर अगर हम भेजते हैं तो एक तो उनकी डर निकल जाती है और एक पैसे का जो खर्च होता है उसके माध्यम से वो जल्दी निकल नहीं पाती। तो हम महेश्वरी अग्रवाल अन्य समाज को भी हमने वहां पर जगह जगह भेजा इन्हीं भावों के साथ, जो आज आपने ये सेमिनार का आयोजन करके फिर ये सेलिब्रेशन रखा। तो मैं कहना चाहूंगी कि हर संयोजिका को इस बार सरिता जी ने हर संयोजिका को अलर्ट करके रखा, ये मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय समिति में 4 साल रही हुई हूँ। लेकिन ये जो मतलब एक संयोजिका हमें जागरूक करती रहती है और जागरूक करती है, तो उस माध्यम से हमारा कार्य भी 4 गुना हो जाता है। तो मैं सभी के प्रति आपका आभार और खूब खूब यह बधाई देती हूँ कि इस तरह संयोजिकाएं कार्य करे तो निसंदेह है हमारा जो राष्ट्रीय टीम है उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं भावों के साथ ओम हर। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लगता है आज बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके शब्द और अच्छे लग रहे हैं हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच आपकी सहभागिता के लिए। कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उससे पूर्व कुछ हाथ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जो शाखा मंडल अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं। मैं कहूंगी इतने सारे शाखा मंडल हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, चाहे वो टी दासरहली बेंगलुरु या मैं कहूंगी विजयनगर बेंगलुरु या राजाजी नगर, बहुत सारे ऐसे हैं, नोएडा, जिनके मेरे पास इतने फोटोग्राफ्स और इतने वीडियोस हैं कि अगर सब बोलने लगेंगे मुझे लगता है बहुत, लेकिन समय सीमा है। तो मैं कुछ एक शाखा मंडलों को कहूंगी सिर्फ 1 या 2 मिनट आप लें। प्रज्ञा जी सुराना जयपुर सी स्कीम से, प्रज्ञा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और सिर्फ 1-1.5 मिनट में अपनी बात को प्लीज आप रखिए। थैंक यू सभी। थैंक यू सो मच अनीता जी। सभी से सादर जय जिनेंद्र। बिना किसी भूमिका के मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा जो ये कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया गया, ये सचमुच बहुत ही सराहनीय रहा। हमने जहां पर भी ये प्रोग्राम किया सबने इस प्रोग्राम की तारीफ की। हमें राजस्थान हॉस्पिटल द्वारा सम्मानित भी किया गया 1 वर्ष के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। वर्ल्ड कैंसर डे पे हमारे मंडल को सम्मानित किया गया और वहां के जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो ये वैक्सीनेशन ये सब सोच रही है, कैंसर मुक्त भारत बनाने का सोच रही है, ये आपके महिला मंडल ने पहले ही ये कार्य आरंभ कर दिया, जो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि गवर्नमेंट से भी अब है ना कैंसर मुक्त भारत के लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन इशू हो रहे हैं, परंतु इससे पूर्व ही अखिल भारतीय महिला मंडल की ये सोच थी कि हम लोगों में जागृति लाए। इसी कारण आप लोगों ने जो भी अभियान चलाया हमने सब वो काम किए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है वो शायद 1 स्टेप बिफोर चलती है, चाहे वो है ना ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉटल क्रशर मशीन लगाना हो या कैंसर अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम करने हो। इसलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी अनीता जी, इसकी संयोजिका को, जो वक्त वक्त पे हमें हर प्रोग्राम के लिए अवेयर करती रहती है। उनका कंटिन्यू मैसेज आता है, मतलब अगर आप चाहो तो भी कोई प्रोग्राम भूल नहीं सकते हो करना। और फिर आप में जो जोश है, आपके जोश के कारण हमें डबल जोश जाग जाता है कि नहीं हमें ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छी तरह करना ही है। आपके ऑडियो मैसेजेस हो या कुछ भी हो, इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो इतना क्लियर रहता है कि हमें किस प्रोग्राम को कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस प्रोजेक्ट के लिए। आप ऐसे ही प्रोजेक्ट हमें आगे भी देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मरहम। प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। मेरा अगला निवेदन सुमन जी भंडारी से। सुमन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस सुमन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। यस ये मेरी थोड़ी तबीयत आज खराब, कोई बात नहीं, कहिए। यस तो सभी से सादर जय जिनेंद्र।
मैं कहना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय महिला मंडल का जो ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो 1 वर्ष से चल रहा है, वो इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हमने 3 तो कैंप कर लिए हैं। एक धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के सानिध्य से, एक हमने किया है शांति मुकुंद हॉस्पिटल के सानिध्य से, एक हमने किया है बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के सानिध्य से। तीनों हमारे ये कैंप इतने अच्छे हुए हैं, इसमें 200+ लोगों ने अपनी टेस्टिंग कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक्शन बालाजी के सानिध्य से जो कैंप किया, उसमें डॉक्टर राजेश कुंडलिया ने साध्वी श्री जी के सामने ये तक कह दिया कि मैं अखिल भारतीय से तो जुड़ा हुआ ही हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप 100 जनों को लेके आए तो मैं सबका पेप स्मेयर फ्री करवाऊंगा। ये आपके सबको सामने कह रहा हूँ। और हमने ये सोचा भी है कि हम अगले महीने करेंगे, 100+ हमारे लोगों को वहाँ हॉस्पिटल में वो पेप स्मेयर फ्री करेंगे, ताकि वो बोले अच्छा से अच्छा हो सके। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस प्रोग्राम से हर महिला को मौका मिला जो कैंसर मुश्किल नहीं है, निजात पाना नामुमकिन नहीं है। उसमें हमने उन बहनों को मौका दिया बोलने के लिए, तो वो इतनी खुश हुई कि कभी हमें भी ऐसा मौका मिलेगा, हमने सोचा नहीं था। और इसके साथ साथ जो हमने रैलियां करी वो भी इतनी अच्छी हुई। और जो ये बटर पेपर का भी रिसेंट में आया है, वो हमने कई विवेक विहार, झिलमिल, कृष्णा नगर, रामनगर, बहुत जगह जाके दुकानदारों को बटर पेपर दिए। और इसके साथ हमारे साथ निगम पार्षद भी गए, वो बोले कि आप लोग यहाँ क्यों देते हो, मैं आप लोगों को वो वेंडर्स की जो बड़ी मीटिंग होती है उसमें आपको इनवाइट करता हूँ, तो आप उसमें आए, उसको समझाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू कहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिन्होंने सोचा और हर प्रोग्राम की उन लोगों ने अलग अलग संयोजिका बना रखी है। और अनीता जी तो इतनी अलर्ट हैं कि उनको कोई मैसेज करो वो तुरंत रिप्लाई करती हैं उनकी। तो हम ये काम और अच्छे से कर पा रहे हैं। और कैंप के साथ साथ जितने भी साल भर में आपके प्रोग्राम्स आए हैं, हमने सब किए हैं। यहाँ तक कि साध्वी श्री जी ने भी इस कैंप में साध्वी संगीत श्री जी का हमारे इस बार चातुर्मास था, उन्होंने भी इस कैंप में अपनी टेस्टिंग करवाई। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और महिला मंडल के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करती है जिससे साधु संत तो लाभान्वित होते हैं, साथ में नीचे तबके के लोग जो कुछ कर नहीं पाते वो भी लाभान्वित होते हैं। और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें और हम आगे इसी तरह अपना काम करते रहें। थैंक यू सो मच हमारी राष्ट्रीय थैंक यू सुमन जी। एंड अनीता जी, बिग थैंक यू फॉर यू कि आप इतने अलर्ट और इतने जागरूक हैं कि हर समय जागरूक और बहुत पोलाइटली आंसर देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज मिसेस भावना शाह। आप कौन से क्षेत्र से हैं? अपने क्षेत्र का नाम बताएं। अनीता, अब 1-2 को लेकर बस लास्ट समाप्त कर दो। आंटी। यस यस आंटी। भावना जी प्लीज जस्ट 1 मिनट। अनम्यूट करो अपने आप को। आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज भावना जी। भावना जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आभार अनुभूति की वस्तु है, अभिव्यक्ति की नहीं। ये पंक्तियां मैं हमेशा कहती हूँ कि आभार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। परंतु औपचारिकता के लिए ही सही, मेरा विशेष आमंत्रण कार्यक्रम की इस अभियान की सह संयोजिका श्रीमती नीतू जी बैद से आभार ज्ञापन हेतु। श्रीमती नीतू जी बैद।
गुरु भिक्षु गुरु तुलसी गुरु देवो महापर्ग्य गुरु साक्षात महाशमनः तत्व में गुरुवे नमः तत्व में गुरुवे नमः। गुरुदेव की ऊर्जा रश्मियों और शक्ति से कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतम रहा। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सशक्त महिला मंडल के हौसले की उड़ान भरने वाले कर्मठ सरल राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता जी डागा, ऊर्जावान महामंत्री नीतू जी औसतवाल को धन्यवाद देती हूँ कि नित नई सोच व कल्पनाओं को साकार करने में आप लगे रहते हैं। इस प्रोग्राम के मुख्य स्तंभ हमारे साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सम्मानीय डॉक्टर्स व उनकी टीम जुड़ी, जन जन तक जागृति का अभियान चलाया और मार्गदर्शन दिया, जो कि आज के युग की गंभीर समस्या है। छोटे से छोटे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो, पिक्चर, रील आदि के माध्यम से। बिजी शेड्यूल होने के उपरांत भी आप सबने ऑनलाइन सेशंस लिए, संपूर्ण समाज में जागृति की लहर फैला दी, जीने का नया अंदाज सिखाया। Big credit goes to our respected doctors team, respected Dr. Naveen ji Sancheti, Faridabad, Dr. Riduta ji Afale, Thane, Dr. Madhu ji Shriram, Coimbatore, Dr. Rajesh ji Kundalia, Delhi, Dr. Sneha ji Loda, Chennai, Dr. Harsha ji Singh, Coimbatore, Dr. Kirti ji Jain, America। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से अनंत अनंत विनम्र भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप श्री के मार्गदर्शन से लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम सफलता के शिखर तक पहुंचा। आपका स्नेहिल वात्सल्य हमें इसी तरह आगे मिलता रहे। लगभग 500 शाखा मंडलों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्थानीय स्तर पर पूर्ण जोश शक्ति से कार्य को निष्पादित किए हैं। इस प्रोग्राम की संयोजिका अनीता जी बर्जिया और मैं नीतू बेद रहे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि हम दोनों को इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा। विशेष रूप से हम अपने प्रयास में खरे उतरे या नहीं उतरे वो तो आप ही बता सकते हो, लेकिन हमने जितना जन जन तक ये फैलाने का अभियान किया और इसमें विशेष श्रम अनीता जी बर्जिया का रहा। उनके प्रति बहुत बहुत आभार अनीता जी। जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों को धन्यवाद देती हूँ कि इतने समय तक आप सभी जुड़े रहे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहभागिता दर्ज करवाई है उन सभी के प्रति मेरा आभार। कार्यक्रम को सफलतम बनाया। इसी भावनाओं के साथ ओम आरम। पुनः एक बार सभी डॉक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। आंटी एग्जिट करें। हाँ, सभी का बहुत बहुत आभार। जूम पे जुड़े सभी शाखा मंडल, अनीता, वर्षा और नीतू, सभी का बहुत बहुत आभार और तहे दिल से सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और आगे भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे और कार्यक्रम करते रहे। थैंक यू सो मच। वर्षा का बहुत सहयोग रहा आंटी, वर्षा जी लूनिया का। हाँ बिल्कुल, पीपीटी के लिए बिल्कुल। थैंक यू वर्षा। थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीतू जी। आंटी थैंक्स टू यू। थैंक्स नीतू जी, थैंक यू। सभी के लिए ओम अरहम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ये कैंसर का कौन सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट? ओम आराम। ओम आराम।